नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट पर आते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना जिसके पास बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक हो, उसे एक ऐसा झटका लगे जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRIS की एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है जो एक ऐसे संघर्ष का खुलासा करती है जहां एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक और एयर पावर एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के सामने पूरी तरह से विफल हो गए। चलिए बिना देरी के इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। $29 बिलियन ये कोई मामूली रकम नहीं है। अमेरिका को ईरान के साथ हुए एक कोऑर्डिनेटेड संघर्ष के दौरान मात्र कुछ ही हफ्तों में 42 अत्याधुनिक विमानों को खोना पड़ा, और ये उसी का अनुमानित वित्तीय नुकसान है। ये विशाल आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में वित्तीय जोखिम और तकनीकी विफलता की कीमत अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये भारी भरकम नुकसान हवा में नहीं हुआ है। मात्र कुछ ही हफ्तों के अंदर 42 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया। ये कोई साधारण विमान नहीं थे। इनमें स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट से लेकर विशालकाय ट्रांसपोर्ट और सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक शामिल थे। दशकों से चला आ रहा अनकंटेस्टेड एयर सुप्रीमेसी यानी निर्विवाद हवाई प्रभुत्व का जो एक अभेद्य मिथक था, वो इन कुछ ही हफ्तों में टूटकर बिखर गया। इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हुए इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। $29 बिलियन का ये बड़ा झटका, F-35 की स्टेल्थ विफलता, रडार और इलेक्ट्रॉनिक रणनीतियां, टैंकर और इवैक्स के नुकसान का प्रभाव, और अंत में भविष्य के युद्धों के लिए वैश्विक सबक। सेक्शन 1, $29 बिलियन का झटका। 28 फरवरी को यह संघर्ष केवल कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल बेस पर टारगेटेड स्ट्राइक्स के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये एक बहुत बड़े स्तर के एयर, ड्रोन और मिसाइल वॉर में बदल गया। इन आंकड़ों को देखें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। करीब 24 से 25 बेहद महंगे MQ-9 और MQ-4C सर्विलेंस ड्रोन्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। साथ ही 7 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर और 4 F-15E स्ट्राइक ईगल का नुकसान हुआ। लेकिन इन सब के बीच जिस एक विमान के गिरने की खबर आई, उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया। सेक्शन 2, F-35 की विफलता। $100 मिलियन से अधिक की कीमत वाला यह प्रीमियर स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे अभेद्य माना जाता था, आखिरकार मार गिराया गया। ये सिर्फ एक मशीन का नुकसान नहीं था, ये स्टेल्थ तकनीक की श्रेष्ठता पर लगा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उम्मीद तो यही थी कि F-35 की स्टेल्थ शेपिंग और सेंसर फ्यूजन तकनीक इसे रडार की नज़रों से बचा लेगी और ये आसानी से डीप पेनिट्रेशन कर सकेगा। लेकिन ईरान के पास एक ऐसा लेयर डिफेंस सिस्टम था जिसने इस महंगे हार्डवेयर को मात दे दी। लो फ्रीक्वेंसी VHF और UFH रडार्स ने दूर से ही इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के आकार को डिटेक्ट कर लिया। फिर मोटे तौर पर लोकेशन पता चलते ही उन्होंने उस डेटा को शॉर्ट रेंज मिसाइल बैटरीज के हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स तक पहुंचा दिया। नतीजा, 3 अप्रैल को इस फाइटर को सफलतापूर्वक ट्रैक करके मार गिराया गया। यहां सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि स्टेल्थ का मतलब पूरी तरह से अदृश्य होना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे सेंसर फ्यूजन, रडार नेटवर्किंग और प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है, दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स की भी सीमाएं तय हो गई हैं। अगर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम सही तरीके से काम करे तो वह किसी भी एडवांस तकनीक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सेक्शन 3, रडार और इलेक्ट्रॉनिक रणनीति। बिना किसी खास विरोध के काम करने वाली वायुसेना आखिर इस असिमेट्रिक युद्ध में कैसे पिछड़ गई? इसके पीछे भूगोल और बेहद खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हाथ था। यहां भूगोल ने एक गेम चेंजर का काम किया। जाग्रोस पहाड़ों की विशाल श्रृंखलाओं ने एक प्राकृतिक ढाल बना दी। वहां मौजूद डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और मजबूत बंकर्स ने अमेरिकी रेडार कवरेज को बुरी तरह बाधित किया। वहीं दूसरी तरफ ओपन एयर स्पेस में छुपी हुई मोबाइल मिसाइल बैटरीज ने एयरक्राफ्ट्स को आसानी से अपना निशाना बनाया। इससे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बेहद खतरनाक हो गए। सीधी लड़ाई के बजाय इस संघर्ष में स्मार्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल हुआ। सस्ते ड्रोन स्वॉर्म्स, मिसाइल सैचुरेशन और सबसे घातक हथियार GPS जैमिंग और स्पूफिंग, जिसके जरिए गाइडेड हथियारों को पूरी तरह से अंधा कर दिया गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पैसिव रडार सिस्टम्स भी लगाए गए। ये रडार खुद कोई रेडियो सिग्नल नहीं छोड़ते, बल्कि फाइटर जेट्स से निकलने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। करोड़ों डॉलर के प्लेटफॉर्म को हराने की एक बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव रणनीति थी। सेक्शन 4, टैंकर और एवैक्स का नुकसान। फ्रंटलाइन फाइटर्स के गिरने से भी ज्यादा भयानक था इस अहम लॉजिस्टिक और सपोर्ट नेटवर्क का ढह जाना। 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स का नष्ट होना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये विशालकाय एयरक्राफ्ट आमतौर पर दुश्मन की सीमाओं के बाहर सुरक्षित दूरी से ऑपरेट करते हैं। इनका इस संख्या में नष्ट होना मिसाइल क्षमताओं की खौफनाक पहुंच को साबित करता है।
इन टैंकरों की कीमत और इनके प्रोडक्शन में लगने वाला समय एक ऐसा वित्तीय झटका है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। इसी के साथ एक एवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का भी नुकसान हुआ। ये उड़ता हुआ रडार स्टेशन आसमान में सेना की आंख होता है। एक E3 सेंट्री की कीमत तो करोड़ों डॉलर में है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान है इसके अंदर मौजूद हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट क्रू का खोना। इन एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग में सालों लग जाते हैं और ये एक ऐसा संक कॉस्ट है जिसने एयर पावर को सीधे तौर पर कमजोर कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि युद्ध के मैदान की पूरी जानकारी खत्म हो गई और ऑपरेशनल रीच टूट गई। अगर हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर नहीं होंगे तो फाइटर जेट्स ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकते और एवैक्स के कोऑर्डिनेशन के बिना वे कंटेस्टेड एयर स्पेस में बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। ये स्थिति रणनीतिक पंगुपन जैसी थी। और ये सब एक कैस्केडिंग फेलियर यानी एक के बाद एक विफलताओं का कारण कैसे बना, ये 3 अप्रैल की घटना से साफ होता है। जब एक F-15E को पहाड़ों में मार गिराया गया तो उसके क्रू मेंबर को बचाने के लिए 150 एयरक्राफ्ट्स का एक विशाल रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया। लेकिन लेयर्ड एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कई और विमानों को भी भारी डैमेज झेलना पड़ा। सेक्शन 5 वैश्विक रणनीतिक सबक। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम और इन भारी नुकसानों ने दुनिया भर की सेनाओं को क्या सिखाया है? सबक बिल्कुल साफ है। अनकंटेस्टेड एयर सुप्रीमेसी का दौर अब खत्म हो चुका है। केवल स्टेल्थ और प्रिसिजन हथियारों के दम पर अब दबदबे की गारंटी नहीं दी जा सकती। ड्रोन और एवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का वित्तीय जोखिम बहुत ज्यादा हो गया है। इसके अलावा भविष्य में अब लगातार इंडस्ट्रियल मिसाइल प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी। इन सब का सीधा असर यह है कि नाटो, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें अब अपनी रणनीतियों में भारी बदलाव कर रही हैं। तो अब एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर निर्विवाद हवाई प्रभुत्व का योग सच में टूट चुका है तो कल के युद्धों में वैश्विक सैन्य शक्तियां कैसे लड़ेंगी? 42 एयरक्राफ्ट्स और $29 बिलियन के नुकसान की इस रिपोर्ट ने सैन्य इतिहास का एक नया पन्ना खोल दिया है। यह साबित हो गया है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ महंगी तकनीक से नहीं बल्कि सही रणनीतियों और एडेप्टेबिलिटी से जीते जाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।